कर्श्यांग की आशा कर्मी पर हुआ हमला, दुष्कर्म करने की गई कोशिश। सिलीगुड़ी के निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। आशा कर्मियों ने कर्श्यांग पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन, न्याय की मांग। आरोपी के पकड़े जाने पर पुलिस को दिया धन्यवाद। वहीं 24 घंटे के भीतर कर्श्यांग पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक को पकड़ा। रविवार को किया जाएगा अदालत में पेश। पुलिस एवं पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्श्यांग के मकईवाड़ी इलाके में कल उक्त आशा कर्मी किसी काम से घर से बाहर निकली थी और घर वापस आने के समय उन्होंने किसी व्हाइट कार से लिफ्ट मांगी थी। उक्त ड्राइवर ने कहा कि पैसेंजर के लिए इलाके का एक राउंड लगा लेते हैं, फिर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देंगे। इसी दरमियान महिला पर उक्त चालक के द्वारा किसी भारी चीज से वार किया गया, जिससे महिला कुछ देर के लिए पूरे तरीके से अचेत हो गई थी। इसके बाद महिला को यह समझ में आया कि उनके साथ कुछ गलत या दुष्कर्म करने की कोशिश ड्राइवर द्वारा की जा रही है, जिस वजह से वह चलती गाड़ी से कूद पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को घटना की खबर दी गई। इसके बाद लहूलुहान अवस्था में पुलिस ने महिला को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेज दिया। परिवार वालों की तरफ से इस विषय पर एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। स्थिति को बिगड़ते देख कर्श्यांग से उन्हें बीती रात सिलीगुड़ी के महाकालपल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उक्त महिला के पति और देवर से आज हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बात ये है कि कर्श्यांग की एक आशा कर्मी, जी हाँ, कर्श्यांग की एक आशा कर्मी जो कि अपने काम के बाद घर जाने के लिए लिफ्ट मांगती है किसी गाड़ी से, या फिर वो जब जाने के लिए चाहती है तो उसे लिफ्ट मिल जाती है और इसके बाद ड्राइवर कहते हैं कि भाड़े के लिए एक राउंड में लगा लेता हूँ और उसके बाद आपके डेस्टिनेशन तक आपको मैं पहुँचा दूंगा। लेकिन इसी बीच महिला के साथ सेक्सुअल असेल्टमेंट की भी बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं ये दुष्कर्म की बात जो है वो भी कही जा रही है, ऐसा आरोप लग रहा है उक्त ड्राइवर पर। हालांकि महिला कल लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गई है और आज सिलीगुड़ी के महाकालपल्ली स्थित एक निजी गैर सरकारी अस्पताल में उनकी इलाज जो है वो चल रही है। हम आपको उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए लेकिन गाड़ी से कूद पड़ी। क्या कुछ घटना रहा, उनके परिवार वाले हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। पूरा तो घटना तो ये सब मेरे को तो उतना मालूम नहीं है। हम लोग गांव में था ना। आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग वो कर्श्यांग से तो 14-15 किलोमीटर से ज्यादा था ना। 13 किलोमीटर। 13 किलो, ये सब गांव में रहते हैं, बाजार से। तो पागोड़ा फॉरेस्ट बोलते हो। अच्छा, आप क्या रिलेटिव लगेंगे? मैं उनका ब्रदर इन लॉ। अच्छा, क्या घटना है दादा, क्या जानते हैं आप, कैसे खबर मिली? करीबन 5-5:30 को हम लोगों को ऐसे खबर मिला था। हाँ, शाम को सब अच्छा। हम लोग गाँव में थे, घर में था कि ऐसा ऐसा हुआ है भाभी को और थोड़ा बहुत चोट लगा है, तो अभी वो कर्श्यांग हॉस्पिटल में है। तो ये सुनते हम लोग सब वहाँ से निकल पड़े अपना अपना गाड़ी लेके। तो वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि पेशेंट तो बहुत बुरी तरह से पीटा गया। हम लोगों को खबर किया गया कि कोई उसको पीट गया। अच्छा, लेकिन वहाँ पर जाने से वर्सन थोड़ा चेंज हो गया। मतलब पूरा का पूरा मंजर चेंज था जब आप हाँ, गए। वहाँ पर गए तो एक्चुअली विक्टिम तो थोड़ा क्रिटिकल स्टेज में ही था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वहाँ पर हॉस्पिटल के द्वारा से वो पुलिस को बुलाया गया थोड़ा पूछताछ के लिए। वहाँ पर आया, थोड़ा पूछताछ हुआ और हमने भी अपनी तरह से पूछने के लिए थोड़ा ट्राई तो किया, लेकिन उतना अच्छी तरह से बता नहीं पाया क्योंकि वो ट्रॉमा में थी। तो उतनी तरह से जो पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन रिकॉल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या वो लिफ्ट मांगने के लिए किसी गाड़ी से मांगी तो उसका क्या हुआ था? हाँ, उनका वर्सन से अब जो स्टेटमेंट वो बता रही है हम लोगों को, तो वो बोल रही है कि वो लिफ्ट लेने के लिए किसी एक गाड़ी में लिया था और गाड़ी का कलर सफ़ेद था और प्रॉपर उनको पता नहीं है गाड़ी का मॉडल कौन सा था। तो वैगनर भी हो सकता है या ऑल्टो भी हो सकता है, लेकिन वो बोल रहे कि छोटा गाड़ी था। अच्छा, कहाँ से वो उठी थी और कहाँ काम करती है रोजाना? वो एक्चुअली एक हमारा ये आशा का कोवर्कर है, तो गाँव में ही है वो लोगों को, तो ऐसा ही करते रहते हैं। लेकिन कल थोड़ा बाजार गई थी, तो करीबन 1 बजे के आसपास वो गांव से निकल के गाड़ी लेके घर से बाजार हाँ, गई? घर से बाजार अच्छा। गए। तो वो ये इंसिडेंट हुआ जब वो अपना सब काम निपटा के घर लौटते वक्त। अच्छा। तो कर्श्यांग से दिलाम तक लिफ्ट लेने के लिए जो लिफ्ट लिया, फिर वो ड्राइवर बोला कि थोड़ा एक यू टर्न मार लेते हैं, एक राउंड लगा के थोड़ा 1-2 पैसेंजर और उठा लेते हैं। जी। ये सब स्टेटमेंट जो भी है ये विक्टिम का स्टेटमेंट है, जहाँ तक हम लोगों को पता चला।
और उसके बाद वो बोलती है कि अचानक वो गाड़ी मोड़ के वो पंखाबारी रोड होके लेके चला गया। और उसके बाद वो भी ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद मुझे उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे पीछे से कुछ चीज़ से मारा गया अच्छा। और ले जाके, और वो फिर उसको जब थोड़ा सा कॉन्शियस आ गया तो देखा कि वो थोड़ा सा सेक्सुअली असल्ट होने वाला है, तो वो गाड़ी से कूद गए। और गाड़ी से कूदने के बाद खुद की तो जान बचाने के हाँ, लिए। और वो तो दरवाज़ा खोल के वो निकलने लगी, तो उसको वही गाड़ी में भी लग गया। और उसके बाद गिरने के बाद भी थोड़ा वो पूरी तरीके से चोट चोट लगी। ये बताइए कि उसके बाद उन्होंने कुछ ज्वेलरीज पहनी थी, वो भी स्नैचिंग की कोई बात हुई? ना। जहाँ तक स्नैचिंग की बात की है तो देखिए, हाथ में थोड़ा, दोनों हाथों में मीन्स खरोच ज़्यादा है। ज्यादा खरोच हाँ, है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो हाथ का बैंगल्स खींच रहा था या कुछ कर रहा था, लेकिन कान के इयरिंग्स वगैरह सब कुछ है। और उनका हैंडबैग मिसिंग है और फोन मिसिंग है। अच्छा, इन सभी चीजों को लेकर के आशा कर्मी भी आज के जमाने में सेफ नहीं है, ये क्या कहेंगे इस तरीके की घटनाओं को लेकर के? अब आशा कर्मी तो एक दूसरा थिंग है, लेकिन दिस इज अबाउट द जनरल पब्लिक, इजंट इट? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हार्ट ऑफ द टाउन में ऐसा इंसिडेंट होने लगा है तो थोड़ा सुनसान एरिया में तो और भी डिफिकल्ट चीज़ है। जी, पुलिस आया था, कल हॉस्पिटल में भी आया था, थोड़ा इंक्वायरी हुआ, विक्टिम को भी इंक्वायरी हुआ। और उसके बाद यहाँ पर भी कल हम लोग यहाँ पर करीबन 9 साढ़े 9 के आसपास पहुँचे और यहाँ पर सिटी स्कैन करा हुआ। और वहाँ से क्रॉसिंग से शायद ASI ने SI आया था, करीबन 12:30 1 बजे आया था। रात को हाँ, आप लोग कब लेके आए करशम से यहाँ पे शिफ्टिंग के लिए? यहाँ पहुँचते करीबन 9 साढ़े 9 हो गया था। रात को हाँ। कोई FIR कुछ आप लोगों ने किया है? ना, FIR करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पर पूछने से पता चला कि अब FIR करेंगे तो किसके नाम पे करेंगे, कोई नोन तो नहीं है, अननोन ही है। सो विक्टिम भी यही कह रहा है कि वो नोन पर्सन तो नहीं है, अननोन पर्सन है। तो फिर भी एक जनरल डायरी की तरफ से हमने वहाँ पर रिपोर्ट तो लॉन्च किया है। एक रिपोर्ट लॉन्च किया। ना, एक्चुअली दिस हैपेंड नॉट बिकॉज व्हाइल गोइंग टू द वर्क ना। ओके, ये काम पे जाते हुए के बात नहीं है, वो तो एक जनरली वो बाजार आई थी। इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन को, संबंधित विभाग को, पुलिस को या फिर जो लोग हैं आला अधिकारी गण, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के? ना, एक तो ये बात है कि अब इंसिडेंट तो ये फर्स्ट प्लेस में नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पीपल का सिक्योरिटी सबसे बड़ा चीज़ है, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब हम लोग को अपील तो यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी कल्प्रेट है उसको पकड़ा जाए और उसको सजा मिला जाए, क्योंकि विक्टिम को अगर पूछा जाए तो शायद वो पहचान भी सकती है, क्योंकि उसके साथ थोड़ा हाथापाई भी हुआ है। जहाँ तक हमने विक्टिम को पूछा, वो बोला कि उसके साथ थोड़ा हाथापाई भी हुआ है। तो ऐसा है कि वो वहीं के ड्राइवर है या फिर वो रेगुलर भाड़ा उठाते हैं, ऐसा कुछ? ना, वो टोटली प्राइवेट व्हीकल था। प्राइवेट व्हीकल था। अगर भाड़ा का गाड़ी होता, लोकल टैक्सी होता तो ऑब्वियसली जान पहचान का ही होता था, लेकिन टोटली अननोन है। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि उनकी हालत कैसी है? अभी फिलहाल तो उनका थोड़ा जो चेहरा है वो, उनका ये नोज का जो बोन है वो टूट गया है और इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ है। सो इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा होने के लिए वजह से उनका थोड़ा क्लॉटिंग भी है। तो कल तक देखेंगे, कल तक ICU में रखा है। सो एक बार और CT स्कैन होगा। हाँ, उनका पूरा मुंह सूजा हुआ है, एक आँख पूरा बंद है। एक आँख बंद है। आप लोग मिलने जा रहे, बात हो रही है उनसे? जी, हो रही। क्या बोल रही है अभी बात करने से? अभी ना, वो जनरल टॉक हुआ, ऐसा हम लोगों ने कुछ बताया नहीं। फिर भी उनको यही सजेस्ट किया कि अगर कोई भी हो, आपको कुछ भी याद आता है तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए ये सब बात, क्योंकि अभी भी वो उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि क्या एक्चुअली में क्या हुआ, कौन था, गाड़ी कैसा था, उनको उतना रिकॉल ही नहीं हुआ। अभी यहाँ पर अस्पताल में कितने दिन के ट्रीटमेंट के लिए फिर भी उनको रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ? करीबन 7 to 10 डेज बोल रहे हैं डॉक्टर। रहना पड़ेगा। और इसके बाद कहीं बाहर ले जाने के लिए आप सोचेंगे, कोलकाता या बैंगलोर? ना, एक बार तो ये कि एक बार और CT स्कैन होगा। अगर वो क्लॉटिंग ठीक नहीं होता है या रिमूव नहीं होता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो समवेयर, हमें तो देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कर्शियांग में आज आशा कर्मियों ने थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी की। वहीं पुलिस को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने 14 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ा। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो ये कल घटना घटा है, ये सिचुएशन हुआ, जो घटना घटा है
इसके लिए हमारा पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन की ओर से बहुत ही दुख का बात है कि आज वेस्ट बंगाल में एक के बाद एक जो महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या सिक्योरिटी नहीं है। आज आशा वर्कर जो हेल्थ वर्कर है, जो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, दिन भर रात भर हॉस्पिटल में भी आते हैं, इसको तो सिक्योरिटी नहीं है। कल देखिए वहाँ पर आए, वो गाड़ी में चढ़े और वहाँ पर हादसा हुआ। हमारा ऐसे लगता है कि वो तो रेप होने का एकदम चांस ही 100% था, लेकिन वो जो दीदी है आशा वर्कर है, वो अपना खुद ही से फाइट किया है, उसके बारे में निकल गया है गाड़ी से। तो ये जो एक महिला हो के इस बंगाल में, इंडिया में आज कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए आज आशा वर्कर जो हेल्थ वर्कर के रूप में उसको मान्यता देते हैं, सरकार बोलते हैं जो हेल्थ वर्कर, लेकिन आज तक अभी मान्यता नहीं मिल रहा है उनको। ठीक है, इसके लिए हम चाहते हैं कि इसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी जल्द से जल्द देना चाहिए, सभी आशा वर्कर को सिक्योरिटी देना चाहिए। इतना पुलिस है, इतना प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन इतना है, करोड़ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन इन बड़ी सजा देना पड़ेगा। जो कल्पिट है, कल्पिट को सिर्फ पकड़ना नहीं चाहिए। आज पकड़ने से कल सुबह वो निकल जाएगा, लेकिन उसकी कड़ी सजा देना चाहिए। इसके लिए हम लोग पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन की ओर से हम लोग थाना में जाएंगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये आज ऐसे हो रहा है, आज नहीं होगा, अरेस्ट नहीं होगा, आज सजा नहीं होगा, कल फिर भी वो करने के लिए वो और भी उत्साह मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग सभी आज कश्यांग में किया है, कल अरेस्ट सिर्फ नहीं, उसको सजा नहीं मिलने से कल टोटल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जितने थाना है हम लोग अवरोध करेंगे। वेस्ट बंगाल में जितने थाना है हम सोमवार सभी वहाँ पर जाएंगे, सभी प्रशासनिक लेवल में जाएंगे, एसडीओ डीएम भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि इसको सजा मिलना चाहिए और अगले कोई भी महिलाओं के ऊपर इस अत्याचार ना हो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसको बात देना चाहिए। मेरा नाम जॉय लोध, भाइस प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन। हजुर कहाँबाट बागवटा सबसे। अच्छा, हिजो जुन चाहिँ घटना भयो यसबारे तपाईँ केही जानकारी छ त्यो बताइदिनुहोस् न। हामीलाई यति मात्रै जानकारी छ कि जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो उहाँको चाहिँ त्यो मकैबारीदेखि अलिक तलनिर उहाँलाई अटेम्प्ट टु मर्डर प्लस रेपको उयो गरेर चाहिँ त्यहाँ झारी राखिदिएको छ भनेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन भयो। त्यहाँबाट यहाँ खरसाङ हस्पिटल ल्यायो, त्यहाँबाट आफ्टर द्याट चाहिँ सिलगढी रेफर गरेको छ। अन्त अहिले चाहिँ उहाँ शान्ति नर्सिङ होममा एडमिटेड हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यति चाहिँ इन्फर्मेसन छ। यो चाहिँ हामीले कल्प्रिटलाई पक्रिने, जसले पनि गरेको थियो उहाँलाई पक्रिने र कडाभन्दा कडा सजाय दिने, त्यो मागमा चाहिँ हामी यहाँ सबैजना भेला भएर बसेको र ह्युमन सेफ्टीको लागि पनि एउटा डिमान्ड लिएर चाहिँ हामी आज आएको। अनि जो चाहिँ अब हाम्रो गाउँको दिदी हिजो है त्यस्तो भएर मकैबारीमा भेट्यो, अनि उहाँको लागि चाहिँ आज हामी यहाँनिर आएको थियौँ र आज अब यहाँ आएर चाहिँ अब कतिवटा कुराहरू बुझ्दा चाहिँ अब हामी पनि अलिकति अप्ठ्यारोमै परिरहेको छु हो। अनि अब त्यो जसले चाहिँ उसलाई उयो गर्यो, क्राइम गर्यो, अब उसलाई पनि एरेस्ट गरेको छ, एरेस्ट गरेर राखेको छ अरे पुलिसले, कस्टडीमै छ ऊ पनि, र त्यो केटालाई पनि छोड्नु हुँदैन। अनि यसको चाहिँ अब के हो, अब निचोड निकालेर चाहिँ छानबिन अब गरोस्। हुनु त पुलिसहरूले बिचरा यहाँ खरसाङ पुलिसहरूले सबै यति 24 घन्टै नभइकनै उनीहरूले अब यसको के हो कसो हो सबै निकालेर उनीहरूले सबै गरिसकेको छ। र पनि अब एकपल्ट है अब ऊ त हस्पिटलमा छ, अनि उसलाई पनि एकपल्ट सोधखोज गरेर के हो, अब केटाको मात्रै कुरा सुनिरहेको छ अहिले चाहिँ, र अब उसलाई पनि सोधेर एकपल्ट यसको चाहिँ छानबिन गरेर, अनि अब के छ अब गल्ती हुनसक्छ दुईजनाकै हुनसक्छ गल्ती, र अब यसमा चाहिँ दुईजनाकै गल्ती छ भने चाहिँ अब हामी गाउँहरू बसेर एकपल्ट समाज बसेर चाहिँ अब के गर्ने हो कसो गर्ने हो हामी समाजले नै गर्नुपर्छ यसको चाहिँ। किनभने भोलिको दिनमा अब हामी पनि एक्लै हिँड्नु, हाम्रो छोरीचेली छ, हामी छोरीचेली प्लेन्समा पढाउँदैछु, उहाँहरूलाई पनि एक्लै पठाउनु अब एकदमै डर भएको छ हामीलाई। हाम्रो नानीहरूलाई अब एकदमै बाहिर निकाल्नु एकदमै डरसरी भइसक्यो हामीले। अब हाम्रो गाउँमै यस्तो खालके क्राइम गर्ने मान्छेहरू छ भनेदेखि हामीले त घरदेखि बाहिर निकाल्नु नै डरसरी भइसक्यो, हामी पनि कसरी सेफ बस्ने। तपाईँको नाम? पेमलम शेर्पा। मेरो नाम चाहिँ पासुङ्खा शेर्पा र म चाहिँ उहाँ चाहिँ एससिजी मेम्बर हुनुहुन्छ र म चाहिँ एससिजी मेम्बर भएको कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु आएको थिएँ होइन। म चाहिँ सन्त सिखको चाहिँ म सेन्ट ब्रिजमानको चाहिँ बिओडिस हो। उहाँलाई चाहिँ हाम्रो एससिजी मेम्बर एकदमै एक्टिभ मेम्बर थियो र उहाँलाई सपोर्ट गर्छु, उहाँको अवस्था देखेर चाहिँ सपोर्ट गर्छु भनेर आएको थिएँ होइन। तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब अर्कै कुराहरू सुन्यौँ, उसको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै मन दुखेर आयो है। हामी आफ्नै घरभित्र हामी सेफ छैन भन्ने हामीलाई लागेर आयो है। यति नै ल। इसके अलावा पूरी घटना को लेकर कर्शियांग एडिशनल एसपी मनोरंजन घोष ने संवाददाता सम्मेलन करते हुए कहा कि घटना की खबर मिलते ही हम रात भर जगकर
शहर के सभी जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे और एक फुटेज के माध्यम से 14 घंटे के भीतर ही हमने आरोपी को गिरफ्तार कर कस्टडी में रखा और रविवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। तो कल दोपहर 4 बजे के करीब हमको खबर मिला कि यहाँ एक जगह में एक औरत पड़ी हुई है। तो हमको खबर मिलने के तुरंत बाद हम लोगों ने वहाँ गया और औरत को, वो लेडी को हम लोगों ने अस्पताल ले गए और हम लोगों ने छानबीन शुरू किया। उनका कंप्लेन ये था कि किसी ने उनके साथ रेप करने का कोशिश किया और इसलिए वो गाड़ी से कूद गई। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, हम लोगों ने सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले और बाद में जाकर हम लोगों ने एक आदमी को पकड़ा, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया। वो लेडी का एक पार्ट्स और एक मोबाइल फ़ोन मिसिंग था। हमने एक्यूज्ड के घर से वो मोबाइल फ़ोन और वो पार्ट्स रिकवर कर लिया है। सर और गाड़ी भी रिकवर हुआ है। सर पता चला कि वो लोग रिलेटिव है, आंटी है, और जो एक्यूज्ड का आंटी है जो विक्टिम है। सर रेप का कंप्लेन नहीं है, रेप का कोशिश का कंप्लेन है। ठीक है, तो उनको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कोर्ट कल पेश करेंगे, अभी कुछ देर पहले। सर ये 24 घंटे के अंदर ही सॉल्व हुआ? हाँ, हम लोगों ने सारी रात जाग कर काम किया। हम लोगों सभी जाग रहे थे, एसपी सर भी जाग रहे थे। तो हम लोगों ने सारी रात जाग कर ये काम किया। विदिन 14 आवर्स हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। 14 घंटे के भीतर कर्शियांग पुलिस के द्वारा एक सराहनीय काम किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक महिलाएं समाज में इस तरह से असुरक्षित रहेंगी। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलगढी। जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813.